भजन संहिता 86। दाऊद की प्रार्थना। एक है यहोवा, मेरी सुन और मुझे उत्तर दे, क्योंकि मैं दीन और कंगाल हूँ। दो, मेरे प्राण की रक्षा कर, क्योंकि मैं भक्त हूँ। तू मेरे परमेश्वर है, अपने दास का उद्धार कर जो तुझ पर भरोसा रखता है। तीन, मुझ पर दया कर, हे प्रभु, क्योंकि मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। चार, अपने दास के मन को आनंदित कर, क्योंकि हे प्रभु, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। पांच, क्योंकि तू, प्रभु, भला और क्षमाशील है, और जो कोई तुझे पुकारता है, उन सब पर असीम प्रेम करता है। छह, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना पर कान लगा, मेरी दया की पुकार को सुन। सात, संकट के दिन मैं तुझे पुकारूंगा, क्योंकि तू मेरी सुनता है। आठ, हे प्रभु, देवताओं में तेरे समान कोई नहीं है, तेरे कामों के तुल्य कोई काम नहीं है। नौ, सब जातियां जिन्हें तूने बनाया है, वे आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, हे प्रभु, वे तेरे नाम की महिमा करेंगी। 10, क्योंकि तू महान है और अद्भुत काम करता है, केवल तू ही परमेश्वर है। 11, हे यहोवा, मुझे अपना मार्ग सिखा, कि मैं तेरे सत्य पर चलूं, मेरे मन को ऐसा बना कि मैं तेरे नाम का भय मानूं। 12, हे प्रभु मेरे परमेश्वर, मैं अपने सारे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे नाम की महिमा सदा करूंगा। 13, क्योंकि तेरा बड़ा प्रेम मुझ पर है, तूने मुझे अधोलोक की गहराइयों से छुड़ाया है। 14, हे परमेश्वर, घमंडी लोग मुझ पर चढ़े हैं, निर्दयी लोगों का दल मेरी जान का खोजी है, वे तेरा ध्यान नहीं करते। 15, परंतु तू, हे प्रभु, करुणामय और अनुग्रहकारी परमेश्वर है, क्रोध करने में धीमा और प्रेम व सच्चाई में धनी। 16, मेरी ओर फिर और मुझ पर दया कर, अपने दास को सामर्थ्य दे और अपनी दासी के पुत्र का उद्धार कर। 17, अपनी भलाई का एक चिन्ह मुझे दिखा, कि मेरे बैरी देखकर लज्जित हों, क्योंकि हे यहोवा, तूने मेरी सहायता की और मुझे शांति दी है। भजन संहिता 87। कोरह के वंशजों का गीत। एक, उसने अपने नगर की नींव पवित्र पर्वत पर डाली है। 2, यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सब निवास स्थानों से अधिक प्रेम करता है। 3, हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय में महिमामय बातें कही जाती हैं। 4, मैं राहब और बाबुल को अपने जाने वालों में गिनूंगा, देखो, पलिश्ती, सूर और कूश भी कहेंगे, यह जन सिय्योन में जन्मा है। 5, और सिय्योन के विषय में कहा जाएगा, यह और वह उसमें जन्मे हैं, और परमप्रधान आप ही उसको स्थिर करेंगे। 6, यहोवा जातियों की गिनती में लिखेगा, यह जन सिय्योन में जन्मा है। 7, और गाने वाले और बजाने वाले कहेंगे, मेरे सब सोते तुझ में हैं। भजन संहिता 88। कोरह के वंशजों का भजन। संगीत निर्देशक के लिए। महलत लनूत पर गाया जाने वाला। हेमान इज़राही का मास्कील। एक, है यहोवा, मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, मैं दिन और रात तेरे सामने पुकारता हूँ। 2, मेरी प्रार्थना तेरे सम्मुख पहुँचे, मेरा चिल्लाना सुन ले। 3, क्योंकि मेरा प्राण विपत्तियों से तृप्त है, और मेरा जीवन अधोलोक के समीप पहुँच गया है। 4, मैं उन लोगों में गिना जाता हूँ जो गड्ढे में उतरते हैं, मैं ऐसा हूँ जैसे बलहीन मनुष्य। 5, मैं मरे हुओं के बीच में पड़ा हुआ हूँ, जैसे मारे गए जो कब्र में पड़े हैं, जिन्हें तू फिर स्मरण नहीं करता, जो तेरे हाथ से काट डाले गए हैं। 6, तूने मुझे गहरे गड्ढे में, अंधकारमय गहराइयों में डाल दिया है। 7, तेरा क्रोध मुझ पर भारी है, तूने अपनी सब लहरों से मुझे दबा दिया है। 8, तूने मेरे मित्रों को मुझसे दूर कर दिया, तूने मुझे उनके लिए घृणास्पद कर दिया है। मैं बंदी होकर निकल नहीं सकता। 9, मेरी आंखें दुःख से धुंधली हो गई हैं। हे यहोवा, मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ, मैं अपने हाथ तेरे सामने फैलाता हूँ। 10, क्या तू मरे हुओं को अद्भुत काम दिखाता है? क्या मरे हुए उठकर तेरा धन्यवाद करते हैं? 11, क्या तेरी करुणा कब्र में प्रकट की जाती है? क्या तेरी सच्चाई विनाश में? 12, क्या तेरे अद्भुत काम अंधकार में जाने जाते हैं? और तेरी धार्मिकता विस्मरण की भूमि में? 13, परंतु हे यहोवा, मैं तुझसे सहायता की दीन याचना करता हूँ, भोर को मेरी प्रार्थना तेरे सामने आती है। 14, हे यहोवा, तू मुझे क्यों छोड़ देता है? तू मुझसे अपना मुख क्यों छिपाता है? 15, मैं बचपन से ही दुखी और मरने के समीप रहा हूँ, मैंने तेरे भयों को सहा है और मैं व्याकुल हुआ हूँ। 16, तेरा क्रोध मुझ पर से गुजरा है, तेरे भय ने मुझे नाश कर दिया है। 17, वे दिन भर जल की तरह मुझे घेरे रहते हैं,
वे सब मुझे चारों ओर से घेरते हैं। 18 तूने मित्र और साथी को मुझसे दूर कर दिया है, अंधकार ही मेरा निकटतम मित्र है। भजन संहिता 89। एजरहाई एतान का मास्कील। एक मैं यहोवा की अटल करुणा का गीत अनंतकाल तक गाऊंगा, तेरी सच्चाई को अपने मुंह से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रकट करूंगा। 2 क्योंकि मैंने कहा है, करुणा सदा स्थिर रहेगी, तूने अपनी सच्चाई को आकाश में स्थिर किया है। 3 तूने कहा, मैंने अपने चुने हुए के साथ वाचा बांधी है, मैंने अपने दास दाऊद से शपथ खाई है। 4 मैं तेरे वंश को सदा स्थिर करूंगा और तेरे सिंहासन को पीढ़ी दर पीढ़ी दृढ़ करूंगा। 5 हे यहोवा, आकाश तेरे अद्भुत कामों की प्रशंसा करेगा और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की भी। 6 स्वर्ग में कौन यहोवा के तुल्य है? कौन स्वर्गियों में यहोवा के समान है? 7 पवित्रों की सभा में परमेश्वर अत्यंत भय योग्य है और अपने चारों ओर के सबसे अधिक डरावना है। 8 हे सेनाओं की यहोवा परमेश्वर, तेरे समान कौन है? हे यहोवा, तू शक्तिशाली है और तेरी सच्चाई तुझे घेरे रहती है। 9 तू समुद्र की गर्जना पर प्रभुता करता है, जब उसकी लहरें उठती हैं, तू उनको शांत करता है। 10 तूने राहब को घायल किए हुओं की नाई चकनाचूर कर दिया, तूने अपनी भुजा की शक्ति से अपने शत्रुओं को तितर-बितर कर दिया। 11 आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है, तूने उसे स्थिर किया है। 12 उत्तर और दक्षिण तूने ही बनाया है, ताबोर और हेर्मोन तेरे नाम से जय जयकार करते हैं। 13 तेरी भुजा सामर्थी है, तेरा हाथ दृढ़ है, तेरा दाहिना हाथ ऊंचा है। 14 धर्म और न्याय तेरे सिंहासन की नींव हैं, करुणा और सच्चाई तेरे आगे चलते हैं। 15 धन्य हैं वे लोग जो जय जयकार करना जानते हैं, जो हे यहोवा, तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। 16 वे दिन भर तेरे नाम में आनंदित रहते हैं और तेरी धार्मिकता के कारण ऊंचे किए जाते हैं। 17 क्योंकि तू उनका गौरव और उनकी शक्ति है और तेरे अनुग्रह से हमारा सींग ऊंचा होता है। 18 क्योंकि हमारी ढाल यहोवा की है और हमारा राजा इस्राएल के पवित्र के पास है। 19 उस समय तूने अपने भक्तों से दर्शन में कहा, मैंने एक वीर को सहायता दी है, मैंने प्रजा में से एक चुने हुए को ऊंचा किया है। 20 मैंने अपने दास दाऊद को पाया है, अपने पवित्र तेल से मैंने उसका अभिषेक किया है। 21 मेरा हाथ उसकी सहायता करेगा, मेरा भुजा उसको बल देगा। 22 शत्रु उस पर भारी न होगा और अधर्मी उस पर अत्याचार न करेगा। 23 मैं उसके शत्रुओं को उसके सामने से चूर चूर करूंगा और उसके बैरियों को मार गिराऊंगा। 24 मेरी सच्चाई और मेरी करुणा उसके साथ होगी और मेरे नाम से उसका सींग ऊंचा होगा। 25 मैं उसका हाथ समुद्र पर और उसका दाहिना हाथ नदियों पर रखूंगा। 26 वह मुझसे कहेगा, तू मेरा पिता, मेरा परमेश्वर और मेरी चट्टान है, मेरा उद्धारकर्ता। 27 और मैं उसे अपना पहलौठा ठहराऊंगा, पृथ्वी के राजाओं में सबसे बड़ा। 28 मैं अपनी करुणा उसको सदैव बनाए रखूंगा और मेरी वाचा उसके साथ स्थिर रहेगी। 29 मैं उसका वंश सदा बनाए रखूंगा और उसका सिंहासन आकाश के दिनों के समान। 30 यदि उसके पुत्र मेरी व्यवस्था को त्याग दें और मेरे नियमों पर न चलें। 31 यदि वे मेरे विधानों को तोड़े और मेरी आज्ञाओं को न माने। 32 तब मैं उनके अपराध को छड़ी से और उनके अधर्म को कोड़ों से दंड दूंगा। 33 तो भी मैं अपनी करुणा उससे दूर न करूंगा और अपनी सच्चाई में कभी कपट न करूंगा। 34 मैं अपनी वाचा को न तोड़ूंगा, न अपने होठों से निकले वचन को बदलूंगा। 35 मैंने अपनी पवित्रता की शपथ खाई है कि मैं दाऊद से झूठ न बोलूंगा। 36 उसका वंश सदा बना रहेगा और उसका सिंहासन मेरे सामने सूर्य के समान। 37 वह चंद्रमा की नाई सदा स्थिर रहेगा और आकाश में सच्चा गवाह है। 38 परंतु तूने त्याग दिया है और घृणा की है, तू अपने अभिषिक्त से क्रोधित हुआ है। 39 तूने अपने दास की वाचा को तोड़ दिया है, तूने उसके मुकुट को मिट्टी में डालकर अपवित्र किया है। 40 तूने उसकी सब शहरपनाह तोड़ डाली है, तूने उसके गढ़ों को खंडहर कर दिया है। 41 जितने राह चलते हैं वे सब उसे लूटते हैं, वह अपने पड़ोसियों की नामधराई बन गया है। 42 तूने उसके बैरियों का दाहिना हाथ ऊंचा किया है, तूने उसके शत्रुओं को आनंदित किया है। 43 तूने उसकी तलवार की धार को पीछे मोड़ दिया है और युद्ध में उसको स्थिर नहीं किया। 44 तूने उसकी शोभा को मिटा दिया है और उसका सिंहासन भूमि पर गिरा दिया है।
45 तूने उसकी जवानी के दिन घटा दिए हैं, तूने उसे लज्जा से ढक दिया है। 46 कब तक, हे यहोवा? क्या तू सदा छिपा रहेगा? तेरी जलन कब तक अग्नि की नाई धधकती रहेगी? 47 स्मरण कर कि मेरा जीवन कितना क्षणिक है। क्या तूने सब मनुष्यों को व्यर्थ ही बनाया है? 48 कौन जीवित रहकर मृत्यु को न देखेगा? कौन अधोलोक के हाथ से अपनी प्राण बचा सकेगा? 49 है प्रभु, तेरी वह करुणा कहाँ है जो तूने अपनी सच्चाई से दाऊद से शपथ खाई थी? 50 है प्रभु, स्मरण कर कि तेरे दास की कैसे हंसी उड़ाई जाती है और कैसे मैं सब जातियों की निंदा अपने हृदय में लिए रहता हूं। 51 तेरे शत्रु, हे यहोवा, तेरे अभिषिक्त के प्रत्येक कदम की निंदा करते हैं। 52 यहोवा की स्तुति युगानुयुग होती रहे। आमीन और आमीन। भजन संहिता 90। परमेश्वर का जन मूसा की प्रार्थना। एक है प्रभु, तू पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा निवास स्थान रहा है। 2 पहाड़ों के उत्पन्न होने से पहले और जब से तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, तब से लेकर अनंत तक तू ही परमेश्वर है। 3 तू मनुष्य को मिट्टी में लौटा देता है और कहता है, हे मनुष्यों, मिट्टी में लौट आओ। 4 क्योंकि तेरी दृष्टि में 1000 वर्ष ऐसे हैं जैसे बीता हुआ कल या जैसे रात का एक पहरा। 5 तू उन्हें बाढ़ की नाई बहा ले जाता है, वे नींद की नाई हो जाते हैं, वे प्रातःकाल के नए घास के समान हैं। 6 प्रातःकाल वह फूलती और बढ़ती है, सायंकाल को वह काटी और सुखा दी जाती है। 7 हम तेरे क्रोध से नष्ट हो जाते हैं और तेरे प्रकोप से व्याकुल होते हैं। 8 तूने हमारे अधर्म को अपने सम्मुख रख दिया है, हमारे गुप्त पापों को अपने मुखमंडल के प्रकाश में। 9 हमारे सब दिन तेरे क्रोध में बीतते हैं, हम अपने वर्ष एक आह भरकर पूरा करते हैं। 10 हमारे जीवन के दिन 70 वर्ष होते हैं, और यदि बलवाले हों तो 80 वर्ष, तो भी उनका गर्व केवल दुख और कष्ट है, क्योंकि वे शीघ्र कट जाते हैं और हम उड़ जाते हैं। 11 कौन तेरे क्रोध की शक्ति को जानता है? और कौन तेरे भय के योग्य तेरे प्रकोप को समझता है? 12 हमें अपने दिन गिनना सिखा, कि हम बुद्धि का मन प्राप्त करें। 13 हे यहोवा, फिर लौट। कब तक विलंब करेगा? अपने दासों पर दया कर। 14 हमें भोर को अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार करें और आनंदित रहें। 15 जितने दिन तूने हमें दुख दिया, उतने ही दिन और जितने वर्ष हमने विपत्ति देखी, उतने ही वर्ष हमें आनंदित कर। 16 अपने काम को अपने दासों पर प्रकट कर और अपनी महिमा को उनके बालकों पर। 17 हमारे परमेश्वर यहोवा की प्रसन्नता हम पर बनी रहे, हमारे हाथों के काम को हमारे लिए स्थिर कर, हाँ, हमारे हाथों के काम को स्थिर कर।